हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी न्यू रिक्रूटमेंट 2024 जो आपकी आई हुई है। इसमें भी कई पद हैं। आज हम बात करेंगे लाइब्रेरी एंड लैबोरेटरी असिस्टेंट, और वहीं पर वैकेंसी आपकी आई है लाइब्रेरी एंड लैबोरेटरी अटेंडेंट। तो ये 4 प्रकार के अलग अलग पोस्ट आए हुए हैं। पिछली वैकेंसी में भी ये चीज़ें आई हुई थी। तो इसमें आप सभी को दिक्कत आ रही है कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या होगा, और साथ ही बात करेंगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही थी इसकी, उसके विषय में बात करेंगे। एक एक करके हर चीज़ को देखेंगे। जितने भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो सकती है। यदि आप भी शामिल हो रहे हैं तो आप इसको कम्प्लीटली देखिए, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक बात और जान लीजिए कि फिर से मैं जैसे ग्रुप सी की हो या ग्रुप बी में आप अप्लाई कर रहे हो या कहीं पर भी, मैं ये चीज़ अपने वीडियो में हमेशा आपको बता रही हूँ कि सही चीज़ बताया जा रहा है कि आपको जो है मॉडल पेपर या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहीं से भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर जो है एग्जामिनेशन हॉल में ही जमा कर लिए गए थे, तो किसी के पास है नहीं। लेकिन जिस तरीके का पैटर्न रहा है वो आपको बताया जाएगा, और टेलीग्राम पर हर एक चीज़ आपको मिलती है। कोई मैसेज ऐसा होता है जो कि सभी को जानने चाहिए, तो वो वहीं पर आपको दे दिए जाते हैं। तो यदि आपको भी ज़रूरत है तो आप वहाँ से जुड़ के अपनी सभी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। आइए हम सबसे पहले इसके योग्यता की बात करते हैं। पहले अभी वैकेंसी देखते हैं कि कितनी है, फिर इसमें क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या योग्यता ज़रूरी है, वो देखते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये आपके अभी रिसेंटली जो आए हैं ये वैकेंसी, उसके विज्ञापन में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। पहले आप यहाँ सीटें देख लीजिए कि कितनी हैं। तो देखिए यहाँ पर है आपके लैबोरेटरी असिस्टेंट की सीट टोटल कितनी है, तो 8 सीट है। उसके बाद है आपके लाइब्रेरी असिस्टेंट की, तो उसमें 19 सीटें हैं। लैबोरेटरी अटेंडेंट की जो है 30 सीट है, और लाइब्रेरी अटेंडेंट की जो है 12 सीटें हैं। ये चारों पोस्ट की हम बात करेंगे, इसकी योग्यताओं की बात करेंगे। ये आपके टोटल पोस्ट दिए गए हैं और ये कैटेगरी वाइज सीटें हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आइए हम एलिजिबिलिटी की तरफ चलते हैं कि विज्ञापन में क्या चीज़ें लिखी हैं और क्या आपके पास होना चाहिए। स्क्रीन पे देखिए लैबोरेटरी असिस्टेंट। सबसे पहले बात करने वाले हैं लैबोरेटरी असिस्टेंट के कि देखिए जितने भी आपको दिए हुए हैं वैकेंसी, सब में एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है कि आवश्यक आप होना चाहिए। मतलब आवश्यक इसका मतलब होता है कि ये तो आपके पास मस्ट है कि ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, इसमें जैसे लिखा है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। नहीं भी है अगर नॉलेज तो कर लीजिए। आज की डेट में तो सभी को कंप्यूटर आता है, ये मोबाइल फ़ोन आप चला रहे हैं तो ठीक उसी प्रकार से है, तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। मेन हम योग्यता की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करें तो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में लिखा है बैचलर डिग्री इन रेलेवेंट सब्जेक्ट। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए। रेलेवेंट सब्जेक्ट, तो वो रेलेवेंट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? या तो आपके पास फिजिक्स से आपने किया हो ग्रेजुएशन, केमिस्ट्री रही हो, जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है। और उसके बाद है आपका कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिफेंस स्टडीज़ और स्टैटिक्स है आपके, और होम साइंस है। अगर इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में रहा है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब आप के मन में कई चीज़ें होंगी कि कभी ऐसा होता है कि जब आप ग्रेजुएशन स्टार्ट करते हैं 3 साल का होता है, 3 ईयर का होता है, तो शुरुआत में आपके कुछ सब्जेक्ट, शुरू में तो 3 सब्जेक्ट चलते हैं, फिर बाद में आप फाइनल में जाके सिर्फ 2 सब्जेक्ट ही ले पाते हैं। तो अगर आपके किसी भी साल में रहे हों इसमें से कोई भी सब्जेक्ट, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपने सिर्फ 1 साल किया हो, 2 साल किया हो, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात है इसमें और क्या चीज़ें होनी चाहिए, हैविंग अ टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। इसमें आपके हिंदी की बात नहीं की गई है, तो ये 2 चीज़ें मस्ट हैं। तो टाइपिंग के लिए क्या कोई सर्टिफिकेट लगेगा? कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अगर आपको अभी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट की नहीं आती इंग्लिश में, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जब आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके बाद स्किल टेस्ट में आपकी टाइपिंग होगी, तब तक आपको स्पीड अपनी मेंटेन कर लेनी है। तो ये चीज़ें बात की हैं। आप फॉर्म फिल करते समय इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यस या नो पूछेगा ऑप्शन में, अगर तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी बैचलर डिग्री मैंने बता दिया। अगर आप और इनके अलावा, इन सब्जेक्ट के अलावा किसी और से किए हों तो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं।
बाकी चीज़ें अब और इसमें भी 1 ईयर एक्सटेंडेबल है। इसके मायने में, इसके जो भी मतलब है मैंने बता ही दिया है। कल की वीडियो आपको प्रोवाइड की थी, आप लोग के जितने डाउट थे कि ये संविदा पर है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है या नहीं है, मैंने सब बताया था कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जिसको ज़रूरत हो वो देख लेगा। और एक चीज़ और जानकारी बता दूं कि प्लेलिस्ट आपकी बनी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 2024 के नाम से। जो भी वीडियो अपलोड हो रही है वो सारी आपको उसमें मिलती जाएंगी। देखिए, लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात करें तो उसमें क्या है, एज देखिए 30 ईयर उसकी भी थी और उसकी भी है। और इसमें भी आपको जो भी यूजीसी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको छूट मिलती है, रिलैक्सेशन मिलेगा आपके एज में। इसके लिए क्या होना चाहिए, अगर लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन इन लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स। इसमें अगर आपको लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना है तो आपने ग्रेजुएशन किससे किया हो, लाइब्रेरी साइंस से या तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से किया हो, और आपके मार्क्स कितने होने चाहिए, तो 50%, 50% अंक होने चाहिए आपके। ये ज़रूरी है। बाकी ये सब चीज़ें जो दे रखी हैं आपके पास है नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ख़ास, लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए। अगर ये है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर जिनके पास ये सारी चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस है डेटा एंट्री ऑपरेटर का या अदर एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस है लाइब्रेरी में, डिजिटल लाइब्रेरी में, तो आपको काम आ सकता है बाद में स्किल टेस्ट के बाद। लेकिन फ़िलहाल उतने पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये सभी एक्सपीरियंस सभी कैंडिडेट के पास नहीं होता, हर जगह पे अपवाद होते हैं। 2-4 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके पास सभी कुछ होगा। आगे देखते हैं, लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए देखिए कि क्या चाहिए आपको। सब में है कि 30 एज आपकी होनी चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा ना हो, उससे कम चलेगा। और SC ST OBC को छूट मिलेगी जैसे उनको मिलती आई है। अब बात करें इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, देखिए हायर सेकेंडरी मतलब आपके 12th पास होने चाहिए आप, या तो आपने इंटरमीडिएट की हो, या लिखा है कि इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद साइंस सब्जेक्ट एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्क इन लेबोरेटरी। आपके पास या तो आपने 12th पास किया हो, यहाँ पे देखिए और लगा हुआ है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, आपके पास या तो इसके इक्विवेलेंट आप कोई भी साइंस सब्जेक्ट हो आपका, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने कर रखा है, 10th किया है, 10th के बाद कुछ और ऐसा किया है जो कि हायर सेकेंडरी के बराबर आपको दर्जा दे रहा है, तो भी आप कर सकते हैं। और अगर आप इस इक्विवेलेंट है इसके साथ साथ अगर आपने हाई स्कूल भी 12th पास किया है, तो जो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है आपको। ठीक है, तो आप प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं पर भी अगर किए हैं तो भी चलेगा। ठीक है, आगे देखिए, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए देखिए कि क्या है। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए है आपके एज तो उतनी ही रहने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका क्या होना चाहिए, 12th हो या तो इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। देखिए इसमें जो है आपको जो लाइब्रेरी अटेंडेंट है इसमें साइंस का सब्जेक्ट नहीं मांगा है। देखिए यहाँ पे साइंस नहीं लिखा है कि साइंस से आपका होना चाहिए 12th, लेकिन जो लाइब्रेटरी अटेंडेंट है उसमें मांगा हुआ है। उसके बाद बात करें, और इसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। आपके पास आपने 12th किया हो किसी भी स्ट्रीम से, चाहे साइंस से हो, चाहे आर्ट से हो, चाहे कोई भी हो, जैसे आपका PCM रहा हो या बायो से किया हो आपने, या आर्ट सब्जेक्ट से किया हो, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन आपके साथ आपके पास जो है डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। किस में, तो लाइब्रेरी साइंस में आपका होना चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूट से चलेगा। ठीक है, ये अगर है तभी आप लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा आपको कि लाइब्रेरी अटेंडेंट, लाइब्रेटरी अटेंडेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट एंड लाइब्रेटरी असिस्टेंट में क्या क्या योग्यताएं मांगी हैं। सबकी योग्यताएं अलग अलग हैं, मैंने बता दिया है। अब हम इस पे बात करेंगे आपके सिलेक्शन प्रोसेस पे कि किस तरीके से होता है। देखिए जैसे आपने देखा कि इसमें लैबोरेटरी असिस्टेंट में आपके मांगा हुआ है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, और आपको 30 वर्ड पर मिनट जो है स्पीड इंग्लिश में होनी चाहिए। ठीक, तो इन सब में आपके स्किल टेस्ट भी होते हैं। ठीक है, आप देखेंगे लाइब्रेरी असिस्टेंट में तो इसमें भी कंप्यूटर की बात करी गई है, इसमें स्पीड नहीं मांगा है लेकिन होना चाहिए। तो कुछ पोस्ट इनके ऐसे रहे थे
कि जिसमें सिर्फ टाइपिंग नहीं आती, कंप्यूटर नॉलेज का मतलब है उसका स्किल टेस्ट आपका होगा। आपको जैसे एक मैनुअल फॉर्म में कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, आपको वो कंप्यूटराइज्ड मतलब कंप्यूटर पे वर्क करके उसको कंप्लीट करना हो। जैसे एक्सेल से कुछ दे दिए शीट बनाने को, पावर पॉइंट से दे दिया गया, इस तरीके की भी प्रश्न आते हैं और उसके मार्क्स होते हैं 100 नंबर के, या इस तरीके की चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। तो उस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो स्किल टेस्ट में इस तरीके की, जैसे स्किल टेस्ट होगा आपको बताया जाएगा। और इसमें पढ़ना क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उससे पहले हम आपको कट ऑफ दिखा दें। आप स्क्रीन पे कट ऑफ देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का क्या रहा था। ये है कट ऑफ, ये है आपके लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। देखिए सभी के लिए कुछ फाइनल कट ऑफ जारी कर दिए गए थे डायरेक्टली, जैसे मैंने अपने कुछ वीडियो में बताया था कि यूनिवर्सिटी के द्वारा कुछ कमियां रही थी प्रीवियस वैकेंसी में, कि इन्होंने कुछ के कट ऑफ नहीं जारी किए थे, डायरेक्टली दे दिया था। तो इस वजह से जिसके भी अवेलेबल है मैं आपको वो स्क्रीन पे दिखाते चल रही हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे तो जनरल की जो कट ऑफ थी 80.5 थी, ओबीसी की 55 थी, ईडब्ल्यूएस की 33.5 थी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की 32.5 थी। वहीं पर एससी और एसटी कैंडिडेट जितने भी थे उन सभी लोगों को जो है यहाँ पे देखिए ऑल अपेयर्ड एससी कैंडिडेट एंड एसटी कैंडिडेट, तो सभी को लिया गया था इसमें, ठीक है, इस रिजल्ट में। तो आप देखेंगे कि आपके इसमें स्किल टेस्ट भी हुए थे, जो देखिए ये क्वालिफाइड फॉर स्किल टेस्ट, ये स्किल टेस्ट की जो है क्वालिफाई किए थे कैंडिडेट उनके लिए है। तो इसी वजह से इतने कैंडिडेट को बुलाया गया था। अब बात करें, आप कहेंगे कि इसकी फाइनल कट ऑफ, तो जैसे फाइनल कट ऑफ में जैसे इन्होंने नंबर 100 नंबर का आपका हुआ स्किल टेस्ट, तो यही कमी थी कि जब फाइनल हुआ इनका रिजल्ट तो इन्होंने फाइनल आंसर की भी नहीं दी, और जब रिजल्ट आया तो डायरेक्ट कैंडिडेट्स के रोल नंबर आ गए थे। उस समय कट ऑफ नहीं बताया गया था, लेकिन स्किल टेस्ट का कट ऑफ आया था। तो ये 200 नंबर में से था, ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम हुए थे वो 100 प्रश्न थे जो कि 200 नंबर के थे, ठीक है। और उस समय पे क्या प्रश्न आए थे, किस तरीके के था, वो चीज़ें आपको मैं अभी बता रही हूँ, और आपको पढ़ना क्या है वो भी चीज़ें अभी मैं बताती हूँ। देखिए आपको पढ़ना क्या है, 100 नंबर के प्रश्न आएंगे और आपके में जो है हिंदी और इंग्लिश आएगी। जैसे 100 क्वेश्चन हो गए, इसमें से आपके 30 मार्क्स किसको मिल जाएंगे, हिंदी को आएंगे 15 और 15 इंग्लिश में। और जो 70 मार्क्स बचेंगे इसमें जीके आएगा, प्लस आपकी करंट आएगी, प्लस आपके एरिया रिलेवेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न। तो जैसे आप लाइब्रेरी के हैं, लेबोरेटरी के हैं, तो उसमें देख रहे हैं कि कंप्यूटर लिटरेसी मतलब कंप्यूटर को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो उससे संबंधित प्रश्न थे। आपको ये गलती नहीं करनी है कि अगर आप लाइब्रेरी असिस्टेंट या लेबोरेटरी असिस्टेंट जो जिसमें भी अप्लाई कर रहे हैं कि उसके लगे रिलेवेंट सब्जेक्ट को पढ़ने या कहीं से सर्च करने, तो उससे प्रश्न नहीं बनेंगे आपको, क्योंकि इस बार वाले नोटिफिकेशन में ये चीज़ जो रिलेवेंट सब्जेक्ट की है अलग से कुछ भी नहीं दिया गया है, इसी वजह से, ठीक। तो ये आपको ध्यान में नहीं रखना है, ठीक। आपको ये पढ़ना है, ये आएगा आपको, और कंप्यूटर लिटरेसी से प्रश्न आएंगे। साथ साथ आपको जैसे यूनिवर्सिटी में चूंकि एग्ज़ाम आप जिस डिपार्टमेंट में जाते हैं वहाँ की तो जानकारी होनी ही चाहिए। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो ऑर्डिनेंस है, वहाँ के एक्ट्स हैं, मतलब हर यूनिवर्सिटी का मतलब अधिनियम होते हैं अपने, तो उससे रिलेटेड चीज़ें आएंगी। आपको ये सभी चीज़ें आपको चैनल के माध्यम से दी जाएंगी। प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें दिए गए थे, उसकी प्लेलिस्ट अलग है, अगर ज़रूरत हो तो देखते रहिए, नहीं तो आपको ये चीज़ें मेरे द्वारा मिलते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि आपको अलग से कुछ भी किताब कुछ नहीं लेना, क्योंकि आपको मिलेगा ही नहीं। तो आप अपने जो लोग लेबोरेटरी असिस्टेंट में हैं या अटेंडेंट में हैं, दोनों लोग आप लोग अपनी कंप्यूटर पे टाइपिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे, सिर्फ इंग्लिश, उसमें साफ साफ लिखा है आपके उसमें कि इंग्लिश होनी चाहिए आपको। और उसके अलावा भी एक्सेल पावर पॉइंट जो ऑफिस पैकेज पूरा होता है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी। और किसी को किसी अदर पोस्ट में प्रॉब्लम आ रही है, डेटा एंट्री ऑपरेटर के कैंडिडेट भी पूछ रहे थे, उनके लिए भी एक वीडियो मैं अवेलेबल करा दूंगी जल्द ही, ताकि उनकी भी जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं। बाकी आपको चैनल के माध्यम से हर एक चीज़ मिलती रहेगी बीच में, अगर ज़रूरत हो तो आप उसको देखते चलेंगे। और जो आपको पीडीएफ फॉर्म में क्लासेस दी जा रही हैं, उसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। वहाँ ज़रूरत हो तो प्रिंट कराने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है आपको, बस अगर आप 2 बार वीडियो सुन भी लेंगे तो आपको चीज़ें याद होती चलेंगी। तो जितना ज़्यादा कलेक्शन करेंगे पढ़ने में दिक्कत होगी, एग्ज़ाम आपका भी होना नहीं है, तो जो वीडियो आपको मिलते रहें बस आप उसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के अपना सुनते रहिए तो याद हो जाएगा। और जितने भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा
नहीं है कि वो पहली बार इसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपेयर होते रहते हैं, तो ऑलरेडी आप लोग की जीके जीएस करंट तो टच में रहते ही हैं। बाकी जिस तरीके का पैटर्न रहता है, बहुत टफ प्रश्न नहीं आते हैं, पर्टिकुलर की कोई किताब नहीं है मार्केट में, और ना ही मैं आपको बता सकती हूँ कि इससे पढ़ लीजिए। हाँ, जो भी एजुकेशन से रिलेट करती हुई चीज़ें हैं, जीके जीएस, वो सभी आपको पढ़ने हैं। इंडियन पे ज़्यादा ध्यान देना है, मतलब इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब चीज़ें पढ़नी है, वर्ड की चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। ये सब पे ध्यान देंगे। बाकी रिसेंट अगर पढ़ते ही होंगे आप तो पढ़ते रहिए, यही सारी चीज़ें हैं। और हिंदी इंग्लिश में भी बहुत डीपली प्रश्न नहीं आते हैं, वो कैप सेक्शन से थोड़े आ जाते हैं आपके, और वन वर्ड से आते हैं, और जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उससे कुछ रूल्स पूछ लिए जाते हैं, आर्टिकल से प्रश्न आए थे, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। तो आपको समय समय पर गाइड किया जाएगा, सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। जय हिंद।